यहाँ पर वंश दिया गया है और यहाँ पर राजधानी दिया गया है। तो किस वंश की जो है कौन सी राजधानी थी, इसको हम लोग को सुमेलित करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस देवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे और ये जितने भी एमसीक्यू है दोस्तों वो पूर्व प्रश्न को आधार मानकर, पूर्व प्रश्न को पढ़कर दोस्तों तैयार किया गया है। और ना केवल हम लोग प्रश्न को देखेंगे बल्कि उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। 5 महीना बचा हुआ है दोस्तों सीजीपीएससी प्री का एग्जाम होने में, तो इसी के आधार पर आप तैयारी कर सकते हो, जज कर सकते हो कि आपको नॉलेज कितना है, कितना पढ़े हैं, कितना दूध में है, कितना पानी में है। देखिए पहला प्रश्न, देखिए महानदी की सहायक नदियों में कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है दोस्तों कौन सी नदी। तो देखिएगा ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर है दोस्तों, लात। लात जो है वो दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में है, याद रखना है। तो उत्तर, ओके, उत्तर दिशा की ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है, तो आपका हसदो, याद रखिएगा। ओके, हसदो हो गया, मांड हो गया, ईब, बोरई, केलो, शिवनाथ, ये दोस्तों उत्तर दिशा की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदी है। उसी तरह दोस्तों आपका जो है दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा की ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो दूध, ठीक है, दूध, सिलियारी, पैरी, सोंडूर, सूखा, जोंक और लात, ये दोस्तों दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है महानदी की। ओके, ध्यान रखिएगा ना। अगला प्रश्न देखिए सुमेलित कीजिए, पहाड़ी को जिला से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए फूल सुंदरी बेंगरा है ना, तो कदम पाठ और चांदी डोंगरी और लंकापल्ली। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, पहले जो मालूम है दोस्तों, जिसका आंसर पहले आपको मालूम होता है उसको पहले आपको कनेक्ट करना है। तो लंकापल्ली कहां पर है दोस्तों, बीजापुर में है, तो ये मालूम है। 4 का क्या है, डी, ठीक, 4 का डी। चांदी डोंगरी ये भी दोस्तों सही है, राजनांदगांव में ही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 का सी। अब उसके बाद कदम पाठ ये जसपुर में है, ये भी सही है, 2 का बी। फूल सुंदरी बेंगरा ये भी है दोस्तों आपका सरगुजा में है ये, ओके, तो 1 का ए। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी तरह आपको याद रखना है बड़े डोंगर, है ना, तो बड़े डोंगर है ना, तो किस जिले में है, कोंडागांव में है। छोटे डोंगर किस जिले में है, तो नारायणपुर में है, याद रखिएगा, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। राजमेरगढ़ की पहाड़ी ये किस जिले में है, तो ये जीपीएम में है ना, तो देखेंगे उसको भी हम लोग। चलिए देखिए ये है, देखिए एर्राकोट अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पिछले बार जो है सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था, ये वाला प्रश्न नहीं, इनसे संबंधित कुछ और। देखिए एर्राकोट अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, मधुरांतक देव, जो कि किस वंश से संबंधित थे, तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों छिंदक नागवंश से संबंधित थे, स्थानीय राजवंश, ठीक है, याद रखिएगा। और पिछले बार दोस्तों सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था क्या, कुरुश पाल अभिलेख, क्या कुरुश है ना, कुरुश पाल अभिलेख ये पूछा गया था। और ये किनसे संबंधित है, तो ये भी दोस्तों देखिए ये जो है सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। ओके, ये वाला अभिलेख कुरुश पाल अभिलेख, आप कमेंट्स करके ये बताइएगा कि सोमेश्वर देव प्रथम किस वंश से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो एर्राकोट अभिलेख किस राजा से है ना, किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो मधुरांतक देव। किस वंश से संबंधित है, छिंदक नागवंश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ओके, ये वाला है। देखिए सिरपुर के गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो किसने करवाया था दोस्तों, देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें का सही है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, चिमड़ा जी भोसले। तो याद रखना है दोस्तों कि बिंबा जी,
कौन? बिंबा जी। ओके, तो बिंबा जी के बड़े भाई कौन थे दोस्तों? माधव जी। माधव जी भोसले के पुत्र का नाम था चिमड़ा जी, जो कि दोस्तों है ना अल्पकाल के लिए, क्या? अल्पकाल के लिए, ओके माफ करिए, देखिए यहाँ पर है ना, तो अल्पकाल के लिए दोस्तों ये रतनपुर के शासन बने थे, है ना। तो रतनपुर के शासन बने थे, तो उन्होंने दोस्तों सिरपुर के जो गंधेश्वर मंदिर है उनका जो है जीर्णोद्धार करवाया था। और इस मंदिर का जो है निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो इस मंदिर का जो निर्माण है पांडु वंश के, है ना, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय हुआ था। और कौन करवाया था? तो बाणासुर ने करवाया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है, देखिए सुमेलित करना है दोस्तों। यहाँ पर वंश दिया गया है और यहाँ पर राजधानी दिया गया है। तो किस वंश की जो है कौन सी राजधानी थी, इसको हम लोग को सुमेलित करना है। ओके, देखिएगा यहाँ पर। और देखिए दोस्तों, आपसे विनती यही है कि आप जो है जब भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पूरे प्रश्न को ध्यान में रखकर ही तैयारी कीजिए। सिलेबस आपको हमेशा पता होना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार जो है प्रश्न बनते हैं, क्या पूर्व प्रश्न में कौन से प्रश्न पूछे गए थे, कैसे प्रश्न पूछे गए थे, ये सब आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप है ना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पांडुवंश, पांडुवंश की राजधानी कौन थी दोस्तों? तो पांडुवंश की जो है राजधानी चित्रांगदपुर, है ना। तो इसका जो अभी वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम सिरपुर है, ये सही है। ठीक है, तो एक का जो है ए, एक का ए, ये ठीक। और सर्वपुरी वंश की राजधानी कौन थी? तो संबलपुर। ठीक है, तो दो का बी, दो का बी। नल वंश की जो है राजधानी याद रखना है दोस्तों, नल वंश की जो राजधानी है वो डी थी, है ना। तो ये आपका कोरापुट, तीन का दोस्तों डी सही है। और बाण वंश की राजधानी दोस्तों पाली। ओके, तो चार का सी। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पांडु वंश की राजधानी चित्रांगपुर, सरकपुरी वंश की जो है राजधानी संबलपुर, नल वंश की राजधानी दोस्तों क्या है? कोरापुट। ठीक है, कोरापुट है। और बाण वंश की राजधानी पाली, तो याद रखना है। ठीक है, देखिए सिरपुर का जो है प्राचीन नाम पूछता है दोस्तों, सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? चित्रांगदपुर। ओके, और उसी तरह रतनपुर का जो है सतयुग में प्राचीन नाम क्या है? मणिपुर। त्रेता युग में माणिकपुर। और द्वापर युग में दोस्तों हीरापुर। ओके, और कलयुग में आपको पता ही है रतनपुर। ठीक है, उसी तरह दोस्तों खल्लारी का हो गया, खल्लारी का दोस्तों खल वाटिका। मैं कहां पर लिखूं, देखिए खल वाटिका। ठीक है, और जैसे गुंजी, गुंजी का दोस्तों पुराना नाम दमोदरा। ठीक है, और आरंग, आरंग का जो है प्राचीन नाम भांडेर। ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये है, देखिए ये वाला। काकीनाडा अधिवेशन में उठे सांप्रदायिक विवाद एवं धमतरी में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न कार्यक्रम किए गए जिसमें शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों? देखिए मंदिर में प्रवेश दिलवाना, बी है दोस्तों लोगों के घरों में जाकर भोजन करना, सी है दोस्तों जनेऊ धारण करवाना, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, सभी शामिल है। ऊपर का जो है ये तीनों दोस्तों शामिल थे, मंदिर में प्रवेश दिलवाना है ना शामिल थे, लोगों के घरों में जाकर भोजन करना शामिल थे, जनेऊ धारण करवाना ये भी शामिल थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि दिसंबर जो काकीनाडा अधिवेशन है दिसंबर 1923, ठीक है, कब हुआ था दोस्तों? तो 1923 में। कहां हुआ था? तो कांग्रेस का जो है नियमित अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1923 में, है ना, काकीनाडा में। काकीनाडा है कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और जब हुआ दोस्तों तो यहाँ छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर और धमतरी, याद रखिएगा रायपुर और धमतरी के जो कार्यकर्ता वो धमतरी से बस्तर के रास्ते कहां जाना चाह रहे थे? तो काकीनाडा पैदल जाने का निश्चय किया। और इस दल के साथ दोस्तों 25 कार्यकर्ता थे। इस दल में कितने थे? 25 कार्यकर्ता थे। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों? नारायण राव मेघावले। ठीक है, याद रखिएगा नारायण राव मेघावले। यहाँ पर पेन अच्छे से, छोटा सा मोबाइल है तो माफ करिएगा, जैसा बन रहा है मेरे पास है ना मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो कनेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? नारायण राव मेघावली। ओके, चलिए देखिए अगला। देखिए सुमेलित करना है, फिर से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्वजारोहण से संबंधित है। तो यहां पर देखिए नेता दिया है और यहां पर दिया है आपका देखिए स्थान दिया है, कौन से नेता, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कहां पर जो है ध्वजारोहण किया है, इसको बताना है। तो देखिए घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त देखिए कौन सा इसमें का कहां पर ध्वजारोहण किया है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ई इसका। तो घनश्याम सिंह, ओके मैं थोड़ा सा और पतला कर देता हूं, ये घनश्याम सिंह गुप्त दोस्तों ये दुर्ग, ठीक है, तो दुर्ग में ये ध्वजारोहण किए। और उसके बाद देखिए राम गोपाल तिवारी, ये तो सिंपल सा है दोस्तों, ये बिलासपुर से संबंधित है, ठीक है, तो बिलासपुर गांधी चौक बिलासपुर में ध्वजारोहण। ओके, और आर के पाटिल, आर के पाटिल दोस्तों ये कौन सा है? आर के पाटिल सी सही है, ठीक है, पुलिस लाइन रायपुर में ध्वजारोहण। वामन राव लाखे, तो वामन राव लाखे दोस्तों देखिए ये कहा? वामन राव लाखे गांधी चौक, ठीक है, गांधी चौक रायपुर में ध्वजारोहण किए। रविशंकर शुक्ल जी, तो ये दोस्तों देखिए ये कहां ध्वजारोहण किए? तो देखिए सीतामढ़ी चौक नागपुर। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए एक का ई, एक का ई, दो का बी, दो का बी, तीन का सी है ना, तो तीन का सी देखिए आर के पाटिल है ना पुलिस लाइन रायपुर, और चार का डी वामन राव लाखे, तो वामन राव लाखे गांधी चौक है ना रायपुर, और पंडित रविशंकर शुक्ल ए, ठीक है, पांच का सीतामढ़ी चौक नागपुर। तो इस प्रकार दोस्तों इन नेताओं ने 15 अगस्त 1947 को अपने अपने जो है ना ये है जगह वहां पर ध्वजारोहण किए, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ये है, तो ये दोस्तों उस समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का। तो उनके जो है मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो इन्होंने ही दोस्तों नागपुर में है ना, तो नागपुर उस समय राजधानी थी मध्य प्रांत एवं बरार का, तो वहां दोस्तों ऐतिहासिक जो है सीतामढ़ी के जो है किले पर सबसे पहले है ना तिरंगा का जो है ना तिरंगा ध्वजा जो है फहराया था, याद रखना है। और देखिए आर के पाटिल, ये जो आर के पाटिल है उस समय क्या थे? खाद्य मंत्री थे। राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी संसदीय सचिव थे। घनश्याम सिंह गुप्त दोस्तों, घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा सदस्य थे, याद रखना है। वामन राव लाखे आपको पता ही दोस्तों, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है, लेवल बढ़ चुका है ना। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में व्यंकोजी भोसले व रघुजी द्वितीय की मृत्यु हो गई? तो किसके शासन काल में? देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही है, बीकाजी गोपाल, याद रखिएगा बीकाजी गोपाल। तो बीकाजी गोपाल के समय दोस्तों है ना बहुत सारे कांड हुआ था, जिसमें इंपॉर्टेंट है बीकाजी गोपाल के समय पिंडारियों का जो है आक्रमण हुआ था, उपद्रव हुआ था, और इसी समय 1816 का डेट याद रखिए, 1816 ईस्वी में व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ शासन व रघुजी द्वितीय की जो है नागपुर शासन मृत्यु हो गई थी। और उस समय सूबेदार, छत्तीसगढ़ में सूबेदार शासन था, है ना, सूबेदारों के द्वारा शासन कर रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है कि सूबेदार को है ना, तो सूबेदार महिपाल राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी कालू जिसको कारू भी बोलते हैं, केशव गोविंद, व्यंकोजी पिंडरी, बीकाजी गोपाल है ना, जिसको दोस्तों भीका भाऊ भी बोलते हैं, सखाराम बापू, ठीक है, सरकार हरि, सीताराम टांडिया, यादाराव दिनकर। तो ये सब सूबेदार को आपको क्या करना है दोस्तों? रखना है याद। ओके, चलिए देखिए ये वाला जनजातियों से संबंधित है। गायता पखना निम्नलिखित में से किस जनजाति की विशेष परंपरा है? तो किस जनजाति की विशेष परंपरा है यहाँ पर देखिएगा, ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, अबुझ माड़िया। याद रखना दोस्तों गाता पखना या गायता पखना दोस्तों अबुझ माड़िया जनजातियों की जो है विशेष परंपरा है।
और मृत व्यक्ति की स्मृति में 20 वर्ष में एक बार पत्थर का जो है पत्थर को स्थापित करके या दोस्तों वृहत स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसका आयोजन होता है ना। याद रखिएगा, गायता पखना कौन से जनजातियों से संबंधित है, तो अबुझ माड़िया से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गोंड राजाओं के गीत गायक थे एवं गाथावाचक के रूप में माने जाते हैं? कौन से जनजाति यहां पर देखिए, ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, प्रधान। याद रखना है दोस्तों, प्रधान जनजाति जो है मूलतः किस जिले में पाए जाते हैं, तो मूलतः ये दोस्तों देखिए बलौदाबाजार है ना, बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, निवास करती है। और ऐतिहासिक विवरण के अनुसार दोस्तों ये गोंड राजाओं के जो है मंत्री हुआ करते थे, जिन्हें क्या बोलते थे, पटरिया। क्या बोलते थे, पटरिया। और ये दोस्तों गोंड राजाओं के जो है गीत गायक भी थे, गीत गायक थे और ये गाथावाचक के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। देखिए, फिर से जनजातियों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जनजाति वाला पोर्शन आपको अच्छे से बनना चाहिए। देखिए यहां पर दिया है जनजाति और यहां पर विशेष दिया है, तो कोरकू, भुंजिया, कंवर, भारिया और पोथड़िया, लाल बंगला, गोटी और ढाना। तो देखिएगा है ना, मिलाना है। तो हम लोग को पहले पता होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कौन सा पता है, जो पहले पता होता है उसको हम लोग को पहले मिलाना है। भुंजिया हमको पता है दोस्तों, भुंजिया, ठीक है, तो भुंजिया जो है ना, तो भुंजिया लाल बंगला से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों यहां पर है ना, तो कोरकू, कोरकू में दोस्तों, कोरकू जो जनजाति है उनके जाति संस्तर को पोथड़िया कहलाता है, तो ये कोरकू जो है ये पोथड़िया से संबंधित है, बन गया। भुंजिया का तो पता ही है दोस्तों, जो रसोई घर होते हैं अलग से उसको बोलते हैं लाल बंगला, जो कि लाल रंग का होता है। ठीक है, तो ये इनसे संबंधित है। अब उसके बाद दोस्तों कंवर जनजाति, ठीक है, तो ये कंवर जनजाति, देखिए कंवर जनजाति का आपको पता ही दोस्तों कि उनके जो प्रमुख देवता है उसको क्या बोलते हैं, सगराखंड। और इसमें दोस्तों जो टोटम समूहों को, इसके जो है कंवर जनजाति के टोटम समूहों को क्या बोलते हैं, गोटी बोलते हैं। तो ये गोटी से संबंधित कंवर जो है ना, तो ये गोटी कंवर से संबंधित। ठीक है, याद रखिएगा। और भारिया, भारिया जनजाति के दोस्तों निवास स्थान को क्या बोलते हैं, ढाना बोलते हैं, है ना, तो ये ढाना इनसे संबंधित है, बन जाएगा। तो इस प्रकार देखिए एक और दोस्तों, भारिया जनजाति के जो है इनके जो मूल बोली है उसको क्या बोलते हैं, भरनोटी बोलते हैं, भरनोटी या भारियाटी, याद रखिएगा। इस प्रकार इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, देखिए यहां पर ए बी सी या डी। तो इसमें दोस्तों ए सही सुमेलित है, एक का ए, बी का बी, दो का बी, तीन का सी, चार का डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया जाता है, बहुत ही मेहनत से एमसीक्यू बनाते हैं, है ना। आप लोग का प्यार मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पिछले बार दोस्तों बहुत सारे जो है बहुत प्यार मिला था पिछले बार के जो है सीजीपीएससी प्री के एग्जाम में, तो हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए, प्रजा हितैषी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, तो कहां से प्रकाशित होता था, देखिए ए बी सी या डी? ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही आंसर है, राजनांदगांव। याद रखना है दोस्तों कि पहली बार जो है 1889 में, कितना, 1889 में प्रजा हितैषी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन दोस्तों अत्यंत कम समय के लिए राजनांदगांव में किया गया। और इसके जो है संपादक, याद रखना है दोस्तों, भगवान दिन सिरोकिया, क्या, भगवान दिन सिरोकिया, याद रखना है ना, नाम भगवान दिन सिरोकिया थे। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी रचनाओं को सुमेलित करना है। तो यहां पर देखिए जो मालूम है दोस्तों उसको पहले कनेक्ट करना है। विमल मिश्र, विमल मिश्र की रचना कौन सा है दोस्तों, विमल मिश्र की सुर सुतिया, याद रखना है। भगवती सेन की है दोस्तों, भगवती सेन की नदिया मरे प्यास, ठीक है। और जगमोहन ठाकुर, जगमोहन ठाकुर का दोस्तों कौन सा है, तो श्यामा स्वप्न, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद लीलाधर मंडलोई का दोस्तों ए है,
घर घर घूमा। तो इस प्रकार दोस्तों एक का डी, ओके। देखिए बी का, 2 का बी तो 2 का बी, ओके। 3 का सी, जगमोहन ठाकुर का है ना स्वामा स्वप्न, ओके। उसके बाद 4 का ए, घर घर घूमा, लीलाधर मंडलोई। तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। लीलाधर मंडलोई के बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनको दोस्तों वसुंधरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इनकी और भी रचना है जिसमें रात बिरात, ठीक है, एक आवाज, देखा अनदेखा, काला पानी, ये। और जगमोहन ठाकुर की एक रचना और है, याद रखना है, प्रलय, ओके। चलिए अगला देखते हैं, ये है। देखिए राजमेढ़गढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, याद रखना है, किस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही आंसर है, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आता है। किस जिले में है, जीपीएम में है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। और राजमेढ़गढ़ की जो है ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई के मामले में दोस्तों यह अमरकंटक से 200, कितना, अमरकंटक से 282 फीट अधिक ऊंचा है, ओके। याद रखना है अमरकंटक की जो ऊंचाई है 3438 फीट है और राजमेढ़गढ़ की जो है 3720 फीट है, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए जिले हैं, 5 जिला बना है, उसको याद रखना है आपको A to Z। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है ना, पहला देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ का 30वां जिला है जो 1 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया, ओके। तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए दूसरा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई छत्तीसगढ़ का 31वां जिला है जो 1 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, शक्ति छत्तीसगढ़ के 29वें जिला है जो 9 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया, नाना, देखेंगे इसको। चौथा देखिए कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला छत्तीसगढ़ के 32वां जिला है जो 8 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोस्तों 1, 2 और 4 मतलब सही उत्तर चुनना है। तो 1, 2 और 4 ये सही है, तो 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, 1, 2, 4 सही है। शक्ति के संबंध में दोस्तों क्या है, तो शक्ति को शक्ति तो मिला, लेकिन किस रूप में मिला, छत्तीसगढ़ के 33वें जिले के रूप में मिला, जो कि कब दोस्तों अस्तित्व में आया, तो 8 सितंबर 2022 को शक्ति मिला, ठीक है, याद रखिएगा ना। चलिए देखिए ये है, देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला भी। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह में हरे रंग की बाहरी वृत्त पर 36 किले किसको संकेत करता है, कूट के माध्यम से उत्तर दे। तो यहां पर मैं कहीं पर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो है राज्य प्रतीक चिन्ह मैं लगा दूंगा। तो देखिए यहां है दोस्तों, देखिए है ना, छत्तीसगढ़ का हरा रंग बाहरी वृत्त पर 36 किले किसको जो है अंकित, है ना, माफ करिए, संकेत करता है। देखिए राज्य की समृद्धि को, 1 या फिर 2 वन संपदा को, या फिर 3 प्राकृतिक सुंदरता को, या फिर 4 ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता एवं संभावना को, या फिर 5 कृषि प्रधान राज्य को। तो कौन सा जो है यहां पर कूट के माध्यम से उत्तर देना है। देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सी सही है, 1, 2 और 3 मतलब राज्य की समृद्धि को ये संकेत करता है, वन संपदा को ये संकेत करता है, प्राकृतिक सुंदरता को संकेत करता है कौन, तो ये जो हरा रंग की बाहरी वृत्त पर 36 किले हैं ये तीनों को संकेत करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये है ना दोस्तों ऊर्जा के, ये है ऊर्जा क्षेत्र में सक्षमता एवं संभावना, ये जो विद्युत संकेत है वो काले रंग का होता है, और यही दोस्तों राज्य की ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षमता एवं संभावना को दर्शाता है। और धान की जो बालियां हैं जो कि सुनहरा रंग का होता है, यह राज्य की दोस्तों कृषि प्रधानता राज्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 5 वाला ये, ठीक है, 5 वाला, ओके। चलिए देखिए अगला, ओके। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में जेल प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख निम्न में से कौन होता है, तो कौन होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, गृह एवं जेल मंत्री, ठीक है।
चलिए अगला देखिएगा। देखिए स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं? तो किस निकाय के सदस्य होते हैं? देखिए ए बी सी या डी, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, उपरोक्त दोनों। तो ये उपरोक्त दोनों है दोस्तों, दोनों, ठीक है। तो स्थानीय सांसद और विधायक जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाली जिला पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं नगरीय निकाय के सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये वाला प्रश्न देखिए, पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत के पंच सदस्य होते हैं, कोई एक पंच कितने समितियों का सदस्य बन सकता है? यहां पर दिया गया है, देखिए ए बी सी या डी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही आंसर है, 2। याद रखना है दोस्तों कि पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं वो सदस्य होते हैं, है ना। और इसमें दोस्तों एक पंच किसी भी 2 समितियों का जो है सदस्य बन सकता है, इससे अधिक का नहीं, याद रखना है। और ग्राम पंचायत में दोस्तों कम से कम 5 समितियां बनाना पड़ता है ना। पढ़ते हैं दोस्तों बहुत सारे समिति, 5 जो समिति है, कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से जो है सभापति होते हैं। ओके चलिए अगला देखिएगा। देखिए सिरपुर, ओके माफ करिए ये हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आप जो है डाउनलोड कर सकते हो पूरे डिटेल के साथ दोस्तों, ठीक है, विवरण के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शेयर करना है तो कर दीजिएगा, ठीक है, और जो लाल बटन का है ना दिया होगा घंटा दबा दीजिएगा अच्छा लगे तब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।